मांगेलाल जी मीणा कांग्रेस प्रत्याशी हैं। कांग्रेस का टिकट मिला है और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। हम चाह रहे थे कि इनसे वार्ता करें अलग से, क्योंकि मददगार तीसरी आंख के माध्यम से आप बराबर देखते रहे हैं प्रत्येक प्रत्याशी के बारे में। किसी प्रकार के आरोप प्रत्यारोप की बातें हम बाद में पूछेंगे। पहले इनसे ये पूछना चाहेंगे, आपको सडन टिकट मिला, उसके बारे में क्या कहेंगे? राजगढ़ लक्ष्मणगंज की जनता का आशीर्वाद है और इनकी आवाज़ सुन के जो टिकट का पार्टी ने द्वारा टिकट दिया गया है। और ये मान के चलो कि मेरे छोटे से कार्यकर्ता को, जो यहाँ की राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ की जनता को टिकट दिया गया है और मेरे नाम का तो बिल्ली का भाग का छीका ही टूटा है और राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ की जनता को श्रेय जाता है। दूसरा प्रश्न है, जो वीडियो वायरल हो रही है, लोगों की जिस तरह की चर्चा आ रही है, क्योंकि मैं सोशल मीडिया को ज़्यादा देखता हूं, तो ऐसे में मैं आमतौर पे देखता रहता हूं। कुछ लोग कह रहे हैं स्टंट है, कुछ लोग कह रहे हैं बेबुनियाद है, पहले से भी कह रहे हैं, लेकिन आपका क्या कहना है? किस तरह का मामला रहा था, क्या बताएंगे? वीडियो कल वायरल हुआ है। हम माननीय एमएलए साहब के घर बुलाने के टाइम देने के बाद में हम वहाँ गए थे, टाइम दिया था और टाइम देने के बाद में हम कार्यकर्ताओं के साथ वहाँ पहुँचे थे। और वहाँ जिस तरह का घटनाक्रम हुआ था, जो वो पहले से प्री प्लान घटनाक्रम था और जो इस तरह का घटनाक्रम किया था, वो शर्मसार करने वाला है और जनता इसको बिल्कुल नकार चुकी है। उनको मुझे टिकट देने के बावजूद इस तरह के लाछन लगाना, ये सरासर गलत है और झूठे हैं। और वो उनने तो मेरे को इस तरह का टाइम दिया था कि आप जो रात को 10 साढ़े 10 बजे आ जाओ। मैं सपनों में भी नहीं सोच सकता था, अगर रात को 10:30 बजे 11 बजे मैं अकेला जाता और इतने हजारों आदमियों के साथ में इस तरह का वातावरण करना, इस तरह का उपद्रव करना और अपना विकराल रूप धारण करना, वो कुछ भी कर सकते थे, कुछ भी कर सकते थे। पर मैं धन्यवाद देता हूँ यहाँ की जनता को, कार्यकर्ता को, जो सब साथ में थे, गए थे। और वो मनगढ़ंत कहानी है उनकी, झूठी है। वो आरोप लगा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी आरोप लगा रहे हैं, न्यायपालिका के ऊपर संदेह लगा रहे हैं। अगर ऐसा था तो टिकट मिलने के बाद में आरोप मांगेलाल के ऊपर क्यों लगा रहे हैं? पहले तो कभी इस तरह का था ही नहीं। उनने ही प्रधान बनाया था, साथ में रहते थे, मैं उनका एक कार्यकर्ता हूँ और टिकट नहीं मिलने से वो घपलाए हुए और गलत आरोप लगा रहे तथ्य। विधायक जी आपसे नहीं मिल पाए, केवल उनके पुत्र के द्वारा इस प्रकार का ये बेबुनियाद स्टंट रचा गया, क्या कहना चाहिए? विधायक जी थोड़ी देर पहले वहीं थे और वो उनके पुत्र उमेदीलाल जी थे और दोनों वहाँ थे जब मैं फिनांसी कार्यकर्ता के पकड़े के साथ में चला था। सम्मानपूर्ण मैं उनसे निवेदन करना चाहता था कि मैं भी आपका बेटा ही समझ लेना और अब मुझे ही आशीर्वाद दे दो। आशीर्वाद लेने के लिए आया था और इस तरह की घटनाक्रम की उस समय हमारे सामने एमएलए साहब ने प्रधान रहते हुए इस प्रकार की बातें निकल करके नहीं आई, लेकिन टिकट मिलने के बाद हुई है, इसको कैसे लेते हैं? पहले इस तरह की कोई भावना ही नहीं थी, बात ही नहीं थी। और ये तो सडन क्या, टिकट मिलने के बाद में पता नहीं उनके मन में क्या आया है और वो टिकट मिलने के बाद में इस तरह की आरोप लगाना, जनता सब समझती है सच्चाई क्या है और क्या नहीं है। मैं उनके ऊपर भी कोई आरोप नहीं लगाता, पर सच्चाई न्यायपालिका अपने आप करेगी। अपने अंतर्मन से मांगेलाल जी कह रहे हैं